अस्सलाम वालेकुम। हमने नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, तो ये पहला पेज कर लिया था। अब हम करेंगे पेज नंबर 2 से फैक्टराइजेशन इन पोलिनोमियल्स। तो इसका ये पहले टॉपिक का नाम है रिड्यूसिबल पोलिनोमियल और दूसरा नाम है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल। रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल का पहले मैं सिंपल मतलब बताऊंगा कि अगर कोई पोलिनोमियल की फैक्टर उसके फैक्टर बन जाएं किसी डोमेन के अंदर, ठीक है, तो वो होगा रिड्यूसिबल पोलिनोमियल। और अगर उसकी फैक्टराइजेशन ना हो पाए उसी डोमेन के अंदर, तो वो फिर उसे इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल कहेंगे। मैं करवाता हूँ पहले डेफिनेशन, फिर आपको समझाता हूँ क्या लिखा है। अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 1 से बड़ी हो, n हो जो कि 1 से बड़ी हो, इज सेड टू बी रिड्यूसिबल ओवर एफ इफ इट कैन बी रिटर्न यूनिकली एज, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स इस तरह लिखा जाए, कुछ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि वो उसे फैक्टराइज किया जा सके यूनिकली, ठीक है। तो वेयर R1 R2 अप टू सोन Rn ये फील्ड के एलिमेंट हों एंड आर कॉल्ड रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ज़ाहिर है अगर ये इसके फैक्टर बनेंगे तो फिर ये जो हैं ये सारे रूट्स ही बनेंगे ना, आर जितने भी हैं, और ये इनका कोफिशेंट कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है। मिसाल एग्जांपल के तौर पर ये लिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 इज़ रिड्यूसिबल ओवर क्यू एंड आर एज। मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ये किधर चला गया है? यहाँ पे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 है, इसकी हमने फैक्टराइज की तो ये बनते हैं इसके फैक्टर x-3 और x-4, ठीक है। यहाँ 3 और 4 क्या था, यानी कि ये r है, रूट्स हैं, ये उसके एलिमेंट होंगे। ये रैशनल नंबर के भी एलिमेंट हैं, रियल नंबर के भी एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये पोलिनोमियल रिड्यूसिबल हो गया ओवर किस फील्ड में हुआ है, रैशनल नंबर की फील्ड में भी और रियल नंबर की फील्ड में भी ये इरिड्यूसिबल माना जाता है, ठीक है। तो इसे हम कम्प्लेक्स में भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल हमें पता है रियल नंबर जो है वो सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर कोई रियल नंबर का रियल नंबर पे अगर रिड्यूसिबल है तो वो इस पर भी कम्प्लेक्स में भी रिड्यूसिबल होगा। चलिए अब बात करते हैं इरिड्यूसिबल की। इरिड्यूसिबल इससे उलट है। अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल ओवर एफ इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट रिड्यूसिबल ओवर एफ, यानी कि अगर उसकी हम फैक्टराइज ना कर सकें, ठीक है, उस फील्ड के अंदर। जैसे कि ये है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू एंड आर बट रिड्यूसिबल ओवर कम्प्लेक्स नंबर। क्यों? ये जो है इसके रूट्स हमें रैशनल में नहीं मिलते, रियल में भी नहीं मिलते, लेकिन जिनमें नहीं मिलते वहाँ पे ये इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है, इरिड्यूसिबल। लेकिन अब कम्प्लेक्स में इसके अगर हम रूट्स निकाल लें ना, एक्स प्लस 1, तो इसके रूट्स निकलते हैं ओमेगा ओमेगा स्केयर, ठीक है। तो ये जो ओमेगा और ओमेगा स्केयर है इनकी वैल्यूज़ भी ये हैं गिवन है, ये कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन तो निकलता है इस पोलिनोमियल का, यानी रूट्स बनते हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स डोमेन में चला जाता है। तो ये फिर हम कहेंगे ये कम्प्लेक्स डोमेन में तो रिड्यूसिबल है, लेकिन जिस डोमेन में इरिड्यूसिबल है वहाँ की बात करते हैं, क्योंकि ये इरिड्यूसिबल की डेफिनेशन है। तो क्यू और आर में इरिड्यूसिबल नहीं, यानी कि सिंपल अगर कोई भी रैंडम सा पोलिनोमियल दिया गया हो और उसका चेक करें कि ये इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, और साथ में वो डोमेन भी देंगे कि किस डोमेन के लिहाज से चेक करना है, तो आपने उससे फैक्टराइज करना है। यानी कि फ़र्ज़ करो अगर उन्होंने रियल का कहा है तो रियल का है, ये साफ साफ हमें पता चल रहा है कि इसके रियल सोल्यूशन नहीं निकल रहे। आप तो दर्जी फार्मूला से लगा के इसके रूट्स निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला
और वैसे भी अगर पॉलिनोमियल 3 डिग्री का हो या उससे ज़्यादा डिग्री का हो तो आगे भी हम उन पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने इसलिए बताया है कि यहाँ पे दो दर्जी फार्मूला यूज़ करके आप इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, तो वो कम्प्लेक्स वाले आ जाएंगे। तो अब हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या है? अ यूनिट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है, या अ यूनिट इज़ अ नंबर ऑफ फील्ड एफ इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यूनिट का कंसेप्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान है कि यूनिट क्या है। अ यूनिट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो वो यूनिट कहलाता है। लेकिन हर ऐसा नहीं पॉलिनोमियल के जिसकी डिग्री 0 हो और वो हर एक यूनिट नहीं कहलाता। आगे कुछ कंडीशंस भी हैं। A unit is a number of field f in case of polynomial। इसे हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। पहले देख लें, two polynomials f of x and g of x are said to be relatively prime if their only common factor is unit। अगर उन दोनों का GCD f of x और g of x का I यूनिट, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे ये relatively prime है। पॉलिनोमियल के अलावा अगर हम सिंपल नंबरों की बात करते थे तो वहाँ हम जीसीडी फाइंड करते थे और 1 आता था तब हम कहते थे रिलेटिवली प्राइम है। तो 1 दरअसल यूनिट एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर, इंटीजर्स कह लो, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनके लिहाज से 1 जो है वो यूनिट एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं तो हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में हम कहेंगे कि अगर उन दोनों का जीसीडी यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आए, यूनिट आए। तो यहाँ डिफरेंट डोमेन में ना यूनिट एलिमेंट्स कहीं पे तादाद उनकी ज़्यादा भी हो जाती है, कहीं पे कम भी। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 1 ही रहता है, कुछ डोमेन के अंदर आके ना यूनिट एलिमेंट की तादाद बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने जनरल ये कहा है कि अगर वो दो पॉलिनोमियल को प्राइम हो तो उन्होंने डायरेक्ट 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हमें यूनिट के तौर पर मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने जनरली लिखा है कि वो उनका जीसीडी यूनिट आएगा। f of x and g of x are will be co-prime और relatively prime if GCD, ये तो वही बात है, उसी को लिखा है आगे मज़ीद, ठीक है, इन दोनों का GCD ये आए a नंबर ऑफ f, ठीक है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 का हम यूनिट निकालते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स ये दिया गया है, जी ऑफ एक्स ये दिया गया है, आर रिलेटिवली प्राइम ओवर आर। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से आर रियल के लिहाज से, यानी कि इसका जो फैक्टर है और इसके जो फैक्टर हैं आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यूनिट ज़रूर कॉमन आ रहा है। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो यूनिट है, ठीक है। यूनिट एलिमेंट वही होता है कि जिसको हम एफ ऑफ एक्स को उस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स खुद ही आएगा। ये वो चीज़ होती है, यूनिट हम इसे कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली मतलब मिसाल के तौर पर 1 ले लो, 1 एफ ऑफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ इसमें 1 ज़रूर है। 1 इस डोमेन का रियल नंबर में ना 1 यूनिट में शामिल होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एग्जांपल के तौर पर समझा दिया था। अब आगे लेमा आया है। लेमा क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एंड m रिस्पेक्टिवली। एफ ऑफ एक्स की डिग्री n है, जी ऑफ एक्स की डिग्री m है, ओवर अ फील्ड एफ सच दैट, दोनों की डिग्री बताई गई है और दोनों की डिग्री का आपस में कंपैरिजन भी बताया है कि जो जी ऑफ एक्स की डिग्री है वो एफ ऑफ एक्स वाले की डिग्री से थोड़ी बराबर हो सकती है या उससे थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ सूटेबल नंबर c बिलोंग टू फील्ड सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस सी एक्स रेस्ट पावर एन माइनस एम जी एक्स इज आइडेंटिकली ज़ीरो और इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन एन, ठीक है। तो हमने इसे प्रूव करना है।
तो जो उन्होंने कंडीशन दी उस लिहाज से हमने लिख दिया। एफ ऑफ एक्स की डिग्री थी हमारे पास n, तो हमने ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन ए एक्स रेज टू पावर n माइनस वन प्लस अप टू सोन, जैसे जो पोलिनोमियल का क्राइटेरिया वैसे लिख दिया, और सेम इसी तरह जी ऑफ एक्स का भी लिख दिया। और ए एन यानी कि इनका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दोनों का ए एन भी और बी एन भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फिर ये डिग्री इसकी कहलाएगी। ठीक है। और डिफाइन सी, अब हम सी हमने खुद से कंसीडर करना है कि फ़र्ज़ करें सी ये है, ये खुद से हमने वैल्यू लेनी है सी। सी क्या है? ए एन ओवर बी एन। हमने यही क्यों लिया? ताकि ये थ्योरम को प्रूव करने में मदद करे। ठीक है, हमने यही प्रूव करना है। यहाँ पे ये जो लिखा है क्या है? एक्स ओवर एन माइनस एक्स ओवर एम। सी लिखा है ना, सी के साथ यही है। इसको अगर हम रेज कर दें बटे के नीचे को, तो ऊपर माइनस में एम लिखा जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो है एन और इन टू एक्स माइनस एम, और जो ये माइनस वाला ये इधर आके नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एक्स एन ओवर एक्स एम है, तो सी की भी वैल्यू ए एन ओवर बी एम टाइप की होगी। ठीक है, ऊपर एक्स एन है नीचे एक्स एम है, इसी तरह ए एन है और बी एम है, तो सी की वैल्यू ए एन ओवर बी एम टाइप होगी। क्योंकि ए एन और बी एम ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इसलिए इनके कोशेंट को भी सी का नाम दिया गया, सी कॉन्स्टेंट नाम दिया गया कोई। ठीक है, तो करते हैं अब सी हमने ये कंसीडर कर लिया, तो ए एन ओवर बी एम कंसीडर किया, ए एन ओवर बी एम। तो यहाँ क्या करेंगे, ए एम एज इट इज़ और बी एम जो है ये बटे के नीचे ऊपर आके उसकी पावर में माइनस वन आ जाएगा। देन अब हम ये कंसीडर करते हैं, यही जो प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस सी एक्स रेज टू पावर एन माइनस एम इन टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो है ये करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखी, माइनस की जगह माइनस, सी की जगह उसकी वैल्यू ए एन ओवर बी एम, और आगे एक्स एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस एम की जगह वही लिख दिया, और आगे जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये हमने पूरे का पूरा लिखा। तो ये क्या होगा, आइडेंटिकली ज़ीरो और इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन एन, यानी कि ये एक ऐसा पोलिनोमियल हमने प्रूव करना है। ये कंसीडर तो कर लिया, जो यहाँ तो आइडेंटिकली ज़ीरो होगा तो यहाँ इसकी डिग्री एन से कम आ जाए। तो हम करते हैं प्रूव, दो स्टेप आगे रह गए हैं। क्या है, यहाँ पे हमने ये किया, यानी कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी एफ ऑफ एक्स की उसे एज इट इज़ रहने दिया, और नीचे जो जी ऑफ एक्स वाली वैल्यू है वहाँ उसके साथ हमने ये मल्टीप्लाई किया, ये जो है अंदर उसके ये वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर दी बी एक्स के साथ, बी वाली ये जी ऑफ एक्स वाली सारी टर्म्स के साथ, सारे पोलिनोमियल के साथ। ये बाहर थे अंदर ज़रब हो गए। ज़रब होने के बाद क्या आ गया, ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, यानी कि यहाँ से कॉमन आ गई ए एन माइनस वन, ये वाली टर्म क्योंकि एक्स एन माइनस वन है। ठीक है, और आगे ए एन बी एम माइनस वन ओवर बी एम, ये चीज़ यहाँ से आई है। जब ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये वहाँ से आएगी ये वाली चीज़। ये देखो, जब ये ए एन ओवर बी एम एक्स रेज टू पावर एन माइनस एम है, ये जब दूसरी वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसके साथ, तो क्या आएगा, ए एन ओवर बी एम है, साथ में एक्स की पावर एन माइनस एम है। जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, इसके साथ बी एम माइनस वन इंटू एक्स एम माइनस एन, यानी कि बी एम माइनस वन ये साथ में आ जाएगा, और जो एक्स की पावर में एम माइनस वन है वो इस एक्स की पावर में जमा हो जाएगा एम माइनस वन। ठीक है, एम माइनस वन, तो ये माइनस एम था ये प्लस एम था, आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन बच गया,
और बाकी क्या आ गया an इंटू बी एम माइनस वन ओवर बी एम। तो यही ये लिखा है, ठीक है। और आगे इसी तरह चलते जाएंगे, मज़ीद सबको मल्टीप्लाई करके तरतीब दे दिया। एक्स की वैल्यूज़ खुद ध्यान से देख लेना, उनको अरेंज करके लिखा है। तो विच इज़ आर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन और लेस और मे बी ज़ीरो पोलिनोमियल इफ़ ऑल स्केलर्स कोफिशिएंट बिकम आइडेंटिकली ज़ीरो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रूव हो गया है कि इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट अब डिग्री n माइनस वन आ गई है, जो कि n से छोटी है। ऑब्वियसली n से छोटी है, तो यही हमने कहा था प्रूव क्या करना है, या तो वो लेस देन n है तो यहाँ आइडेंटिकली ज़ीरो है। अब आइडेंटिकली ज़ीरो वाला केस क्या होगा, अगर ये सारे के सारे जो हैं क्या है n और लेस और मे बी ज़ीरो पोलिनोमियल ऑफ ऑल स्केलर कोफिशिएंट बिकम आइडेंटिकली ज़ीरो। अगर ये जो स्केलर्स हैं ये आइडेंटिकली ज़ीरो आ गए तो फिर इसकी डिग्री ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ए नाट को छोड़कर। बाकी ये था लेमा। इसमें आगे आगे फिर क्या है, आगे आ जाता है यूक्लिड थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिदम। हमने सिंपल नंबरों के लिए डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था और यहाँ पे यूक्लिड थ्योरम है, यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब पोलिनोमियल के लिए है, लेकिन ये क्वेश्चन मिला हुआ है। क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 3 पर ही है। क्या है यूक्लिड थ्योरम, जो कि डिवीजन एल्गोरिदम है। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो बी पोलिनोमियल ओवर एफ, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स एंड जी आर ऑफ एक्स ओवर एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइम्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। जैसे हमने सिंपल नंबरों के लिए पढ़ा था कि वहाँ हमने पी क्यू की शक्ल में पढ़ा था, पी था नंबर, क्यू था नंबर, बीच में आर भी आता था, ठीक है। तो हम क्यू कहते थे नॉट ज़ीरो है, और क्यू अगर पी को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, पी इक्वल टू क्यू टाइम्स कोई क्या कह लेते थे, कोई भी नंबर मैं इधर लिख लेता हूँ, अभी फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहा, प्लस आर लिखते थे और क्यू के साथ कोई बी लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, पी की जगह हम ए लिखते थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे ए था ये नंबर, यानी कि क्यू जो है ए को डिवाइड करेगा तो ये उसका डिवीजन एल्गोरिदम बनेगा, ठीक है। ये हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा था सिंपल में। यहाँ पे पोलिनोमियल्स हैं तो यही बात है, यहाँ पे भी वही बात होगी कि अगर जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स पे डिवाइड करते हैं तो कोई कोशंट क्यू आएगा, ठीक है, और आर रिमाइंडर आएगा। हाँ, क्यू यहाँ पे कोशंट बनता है, ठीक है। तो देखते हैं वेयर, यहाँ तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर पॉलिनोमियल यहाँ तो ज़ीरो होगा, तो यहाँ उसकी डिग्री जो है, यहाँ पे डिग्री की भी बात होगी, यहाँ उसकी डिग्री आर ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से लेस होगी, ठीक है। ज़ाहिर है जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जो बाहर वाली रकम होती है और अंदर वाली, अब x को हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है जो y के साथ, मतलब कि अगर मैं n के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो nx आएगा। अब ये y माइनस nx आएगा, और जो ये आया है रिमाइंडर, इसकी इसकी डिग्री हमेशा बाहर वाली से छोटी होनी चाहिए, या तो उसके बराबर हो सकती है, नहीं बराबर भी नहीं, छोटी हो सकती है। यहाँ ज़ीरो होगी, यानी कि यहाँ तो रिमाइंडर ज़ीरो बचता है यहाँ पे, तो यहाँ अगर ये आया तो इससे इसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्केयर प्लस 14x माइनस सेवन, और जी ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो अब इसको हमने डिवाइड करना है इसके ऊपर और डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं। बहुत आसान सा काम है। वो वाले पोलिनोमियल को अंदर लिखा, एफ को, और जी को बाहर लिखा, फिर इसको डिवीजन कराई। डिवाइड वही जो हम 9 क्लास में भी इस तरह का करते थे, छोटी क्लासों में इस तरह की डिवीजन करते थे पोलिनोमियल्स की। क्या है, एक्स स्केयर है और माइनस वन है, ठीक है। तो हमने
अंदर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए हम पहले एक्स से ज़रब देंगे, ठीक है। तो एक्स से ज़रब देंगे तो सारी टर्म को देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब आ जाएगा, और -1 को जब एक्स से देंगे तो -x आ जाएगा। फिर ये डिवीजन का रूल होता है, हम नीचे वाली टर्मों की अलामतें चेंज कर देते हैं। ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का था प्लस का हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल, और नीचे ये बचेगा -6x² और +15x -17। आगे हमने फिर क्या करना है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अब हमने -6 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि वो दोनों पहली टर्म सेम हो जाए और आपस में कैंसिल हो जाए। यानी कि हमने इसे तब तक तकसीम करना है जब तक कि इसकी डिग्री कम ना हो जाए। पहले इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो जब हमने पहली बार किया तो आगे जो रिमाइंडर बचा इसकी डिग्री 2 है और इसकी भी 2 है। हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, हमने मज़ीद सॉल्व किया, क्योंकि रिमाइंडर की जो डिग्री है या तो वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो या वो कम से कम इससे जो बाहर लिखा है कोश इससे तो ज़रूर कम होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइडर से हमेशा इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, डिग्री कम होनी चाहिए। तो हमने फिर इसके साथ भी वो -6 के साथ मल्टीप्लाई किया और कटिंग करवाई तो 15x -13 बचा। अब इसकी डिग्री 2 है और इसकी रिमाइंडर की डिग्री 1 है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसे अब हम डिवीजन एल्गोरिदम में लिख सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम में कैसे लिखना है, वही हमारे पास ये जो है इस वाले पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं बराबर इसका और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यही है, इसको हमने लिख लिया बराबर x² -1 इनटू उसका कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये इसमें हमने लिख दिया, और वैसे भी ये भी प्रूव आगे हो गया। वेयर डिग्री ऑफ ये जो 15x -13 है यानी कि rx की डिग्री है, ये g(x) की डिग्री से कम आई है, ठीक है। तो ये है डिवीजन एल्गोरिदम से सवाल किया और ये ठीक हो गया। आगे एक और थ्योरम है, ये भी अभी कर लेते हैं। ये आसान सा थ्योरम है और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं इसे। लेट f(x) एंड g(x) बी नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल्स ओवर f relatively prime over f, then there exist polynomial s0(x) and t0(x) over f such that, यानी कि अगर f(x) और g(x) relatively प्राइम है तो फिर ये चीज़ होल्ड करेगी। हमने सिंपल नंबरों के लिए भी किया था कि अगर GCD AB का 1 है, ठीक है, XY का कह लेता हूँ, XY का 1 है, तो उसके हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं AX + BY = 1, ये लिख सकते हैं। ये हमने नंबर थ्योरी में बेसिक्स थी जो नंबर थ्योरी वहाँ पे किया था, और ये एडवांस्ड नंबर थ्योरी है यानी कि अलजेब्रिक नंबर थ्योरी है। तो यहाँ हम पोलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। मेथड सारे का सारा वही है, तो मैं करवाता हूँ। कंसीडर टी बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म। हमने टी को एक सेट बनाया जिसके अंदर इस तरह के हर सारे के सारे पोलिनोमियल पाए जाएं, यानी कि ये वाले जो हमने प्रूव करना है कि वो लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन तो बन रहा है, लेकिन S0(x) और T0(x) के लिहाज वहाँ पे हम कांस्टेंट ए बी यूज़ करते थे। यहाँ पे फंक्शन है, x के ही फंक्शन है, पोलिनोमियल ही यूज़ करेंगे S0 और T0, ठीक है। तो हमने पहले कैपिटल टी को बनाया इस तरह के पोलिनोमियल्स का सेट जो कि ज़ीरो नहीं है, ठीक है। वेयर S(x) एंड T(x) हैव कोफिशेंट इन f, ठीक है। इसके कोफिशेंट्स जो हैं वो फील्ड से ही लिए जाएंगे। ऐसा पोलिनोमियल जिसके कोफिशेंट फील्ड से ही लिए जाएंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आगे लेट d(x) बी लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल इन t, देन dx कैन नॉट बी ज़ीरो। इसकी अगर डिग्री ज़ीरो है सो मे बी कांस्टेंट, डिग्री जो है, नहीं डिग्री नहीं, dx नॉट ज़ीरो, हाँ
लोएस्ट डिग्री का है, मे बी कॉन्स्टेंट, वी हैव टू शो इट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स टी को बिलोंग करते हैं। अगर टी को बिलोंग करते हैं तो फिर इन किस तरह के होंगे, इनकी शक्ल भी फिर जिस तरह के टी के एलिमेंट्स हैं इस तरह के ही होंगे, ठीक है। 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 0 जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स को हम 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टाइम जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इससे टी का एलिमेंट बनाना है, टी की तरह का। तो ये टी की तरह का बन गया, यानी टी के एलिमेंट में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों आते हैं, ठीक है। अब एस ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आ गया 1, और टी ऑफ एक्स यहाँ पे आ गया 0। सेम नीचे करें तो एस ऑफ एक्स यहाँ पे 0 और टी ऑफ एक्स 1 है, ठीक है। आए कॉन्स्टेंट में है बाय यूक्लिड थ्योरम। अब यूक्लिड थ्योरम की बात करते हैं, यानी कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम से हम अब बात करेंगे ये कि एफ ऑफ एक्स जो है डी ऑफ एक्स इंटू क्यू 1 ऑफ एक्स प्लस R1 ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स है ये, ठीक है, डी एक्स Q2 ऑफ एक्स प्लस R2 ऑफ एक्स, वेयर R1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और वेयर R2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे दोनों के रिमाइंडर जो हैं 0 0 हैं। आगे क्या है, R1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस डी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि ये इधर ही रहेगा और ये चीज़ जो है बराबर की दूसरी तरफ चली जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ये हो जाएगी, इधर ये माइनस आ गया। सेम इसी तरह इधर भी करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स ये टी के ही एलिमेंट है। अगर ये टी के एलिमेंट हैं तो टी के एलिमेंट्स की शक्ल हमने पहले ही कंसीडर की है, कैसी है, जिसमें एफ ऑफ एक्स भी आए और जी ऑफ एक्स भी आए। अच्छा, ये अगर उसके एलिमेंट हैं तो फिर ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। एक इधर लिखा था, हाँ ये लिखा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस डी ऑफ एक्स टाइम Q1 ऑफ एक्स बिलोंग टू टी, क्योंकि डी ऑफ एक्स भी टी में है और एफ ऑफ एक्स भी है, तो इनका लीनियर कम्बिनेशन यानी कि इनकी सब्ट्रैक्शन भी होगी टी के अंदर। सेम इसी तरह जी वाले के लिए भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब R1 ऑफ एक्स और R2 ऑफ एक्स ये भी टी को बिलोंग करेंगे, इनके जो रिमाइंडर हैं वो भी टी को बिलोंग करेंगे। और आगे हमने ये भी कंसीडर किया था कि डी एक्स लोएस्ट डिग्री टर्म है, सिंस डी एक्स इज लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल इन टी, हैंस ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट अगर R1 और R2 दोनों ज़ीरो हों, क्योंकि अगर ये ज़ीरो ना हुए तब इसने लोएस्ट डिग्री टर्म बनना ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये आ रहा है R1 और R2 के फार्मूला में डी एक्स आ रहा है, ठीक है। अगर तो ये R1 और R2 ज़ीरो ना हुए तो इसकी तो डिग्री लोएस्ट नहीं रहनी, हाई हो जानी है, मल्टीप्लाई हो के इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो के और सब्ट्रैक्शन हो के हाई हो जानी है, लोएस्ट नहीं रहनी। तो इसको लोएस्ट करने के लिए हमें R1 और R2 को ज़ीरो पुट करना पड़ा, ये ज़ीरो हो गए, तो फिर हमारे यूक्लिड थ्योरम से ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये आ जाएगा, इसे इक्वेशन 1 कह देंगे, जी ऑफ एक्स हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, फ्राम वन एंड टू हम 1 और 2 से डी एक्स कामन आ रहा है, इस कॉमन डिवाइज़र dx is common divisor of f of x and g of x, but both f of x and g of x are co-prime, so their only common divisor is u0। तो ये dx दोनों का कॉमन डिवाइज़र था, ठीक है, बट बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर को प्राइम, और अगर ये को प्राइम है तो जाहिर है कि इनका जीसीडी 1 आएगा, यानी कि यूनिट आएगा, 1 कह लो या यूनिट कह लो, एक ही बात है। तो इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र, क्योंकि जिनका
जीसीडी हमेशा 1 आता है, उनका फिर कोई और कॉमन फैक्टर होता नहीं। तो यहाँ पे अगर डी एक्स आ रहा है दोनों का कॉमन फैक्टर, तो वो ऑब्वियसली डी ऑफ एक्स जो है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे पर यही बात हो रही है, डिवाइजर्स ऑफ, हाँ, फ्रॉम 1 and 2 को प्राइम ओनली कॉमन डिवाइजर इज यूनिट विच इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, सो डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं है बल्कि ये डी ऑफ एक्स ये फिर 1 होगा, क्योंकि उन वो दोनों को प्राइम है, उनका जीसीडी 1 आ रहा है, यानी यूनिट आ रहा है, यूनिट कह सकते हैं। तो डी एक्स डी में चला गया, डी एक्स ये है, ये इस शक्ल का बन गया। ठीक है, क्योंकि टी के सारे एलिमेंट इस तरह के हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों आते हों। तो ये अगर आ गया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो डी यहाँ पे क्योंकि कॉमन डिवाइज़र था तो डी की जगह हमने 1 रिप्लेस कर दिया। 1 रिप्लेस कर भी दें या डी को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से ये होगा एस ऑफ एक्स ओवर डी आ जाएगा और टी ऑफ एक्स ओवर डी आ जाएगा। अब इनको हम एस ऑफ एक्स को एस नॉट ऑफ एक्स लिख सकते हैं और टी ऑफ एक्स को टी नॉट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और यही हमने प्रूव करना था और ये प्रूव कर लिया।